साहब को फोन है तब मैं प्रोटेस्ट मैंने किया है कि नहीं किया? जब लोग घरों से निकलना नहीं पसंद करते थे तब नबी की नामूस के लिए मैं उतरता था। बात सही है। जब मस्जिदें फूकी जा रही थी केरला में तो कौन निकला था यहाँ पर? ये जज्बाती जो हो रहे हो ना, जब फंसोगे तो कोई खड़ा नहीं होगा, सिर्फ इरफान पठानी आएगा। जानते हो ना? तो इसीलिए सुनो, आज जो वक्त है वो हमारे मुल्क की इज्जत का सवाल है। आज ये मामला इंटरनेशनल इसलिए हो गया क्योंकि बीजेपी और उसके प्रवक्ताओं ने हमारे मुल्क की बेइज्जती करा दी। आज जो देश हमारे देश के सामने सर झुकाते थे, आज वो हम पे उंगली उठा रहे हैं। बात सही है। आप एक मुल्कवासी होकर के समझिए, आप एक देशवासी होकर के भी समझिए कि क्या हो रहा है। और अगर हम भी जज्बाती हो गए तो मुल्क कहाँ चाहेगा? कौन रोकेगा फिर इसको? हम ही ने तो कुर्बानियां दी है ना मुल्क को सजाने के लिए। अंग्रेजों को बचाने के लिए किसने कुर्बानियां दी? बात सही है। 50 हजार उलमाए दीन ने फांसी के फंदों पे झूला। किसके लिए? मुल्क के लिए झूले ना। आज हम ही मुल्क को बर्बाद करने के लिए निकल पड़े। आज हमको तो देखना पड़ेगा कि कम से कम कोई ऐसी चीजें ना क्रिएट होने पाए, ना पैदा होने पाए जिससे बदमजगी फैले। वहां पे जब धक्का दिया गया तब मुझे गुस्सा लगा, क्योंकि हमारे नबी ने कभी ये तरबियत नहीं दी, हमारे रसूल ने कभी ये तरबियत नहीं दी। ये जो जज्बाती बच्चे दो चार हो रहे हैं, उकसा रहे हैं, जरा इनसे पूछो कि जब इनके ऊपर केस दर्ज होगा तो खड़ा कौन होगा? आएंगे ये लोग जो आपकी लेकर के घरों में बैठे दुबके बैठे हुए हैं? नहीं। आएगा तो फिर वही टूटा फूटा इरफान पठान आपके लिए। कि जज्बात पे कम कंट्रोल रखो, और जो शख्स जबान से पहले दिमाग इस्तेमाल करता है वो कामयाब होता है, और जो दिमाग से पहले जबान इस्तेमाल करता है वो नाकामयाब हो जाता है। इस चीज को समझने की कोशिश करिए आप लोग, और इस चीज को याद रखिएगा कि इरफान पठान के जिस्म में एक एक कतरा खून तुम ही लोगों के ऊपर निछावर होगा इंशाअल्लाह ताला। आधी रात को भी मेरे दरवाजे अगर कोई आता है, वो शासनिक या प्रशासनिक मामला होता है, तो मैं खड़ा होता हूँ कि नहीं? बात सही है। खड़ा होता हूँ ना? हाँ। इरफान जी। जी सर, नमस्कार। अरे जरा सबको अंदर करिए भाई। तो मुझे क्या पहुंचूं क्या मैं वहाँ पे? हाँ करके सबको अंदर कराइए। अच्छा रुकिए, मैं पहुँच रहा हूँ थोड़ी देर। हाँ करके अंदर। नहीं ठीक, मैंने वही आपसे कहा इजाजत ले लूँ पहले। नहीं आप कराइए। ठीक ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं TV7 यूपी न्यूज़। मैं मौजूद हूं टांडा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी MIM के इरफान पठान जी के पास। हम बात करने जा रहे हैं कि टांडा में बीते शुक्रवार को पैगंबरे इस्लाम के ऊपर जो विवादित बयान नूपुर शर्मा के द्वारा दिया गया था, उसके विरोध में जो प्रदर्शन किए गए, प्रदर्शन के दौरान पथराव हुए। पथराव के दौरान किन परिस्थितियों में प्रशासन ने इनको बुलवाया, वहां पर किसने बुलवाया, उस पर हम बात करेंगे। जो इस समय वीडियो वायरल हो रहे हैं, आरोप लग रहे हैं इनके ऊपर कि जो प्रदर्शन हुए इनके उकसाने पर हुए, इनके कहने पर हुए, उस पर बेबाकी से जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MIM के प्रदेश सचिव इरफान पठान जी। इरफान पठान जी, आपका स्वागत है TV7 में। थैंक यू। आप हमें बताएं क्या उस दिन हुआ शुक्रवार को कि कप्तान साहब आते ही आपको देखते ही भड़क गए? देखिए, मैं आपको बता दूं, जुमे की नमाज के बाद मैं अपने घर पे मौजूद था और मुझको तमाम ऐसी कॉल आई कि वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो मैंने कहा जब इसका कोई से कहीं से कॉल नहीं है तो कौन किसके सरपरस्ती में भीड़ इकट्ठा हो रही है।
तो वो भीड़ बढ़ती जा रही थी वहाँ पर, और मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी कि वहाँ, तो मैंने कहा लोगों को तितर बितर करिए वहाँ पे, जबकि ऐसा इस प्रोपगंडे में मैं पहले से ही पोस्ट चला रहा था कि किसी प्रोपगंडे में मत फंसिएगा, मस्जिद में दुआ करिए और अपने मुल्क के अमन व अमान के लिए दुआ करिए। इस तरीके से मेरी फेसबुक पे पोस्टें चल रही थी। अब अचानक मेरी जब बात एडिशनल साहब से उस दरमियान होती है, तो एडिशनल साहब मुझसे यही कहते हैं कि इरफान आप जो है घर से निकलिए और भीड़ को अंदर करिए। तो मैंने कहा सर आपकी इजाज़त है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा मैं इसीलिए मैंने कहा आपकी इजाज़त ले लूँ एक मरतबे। तो मैं मौके पे पहुंचता हूं तो भीड़ तलवा पार दरगाह से बाहर निकलते हुए गेट तक आ चुकी होती है, और मैं चूँकि मैं अपने बगैर ड्राइवर को लिए बाइक से ही भागता हूं, क्योंकि मेरे आला जो प्रशासनिक अधिकारी के निर्देश की वजह से मैं बाइक से ही एक लड़के को लेकर के मौके पे पहुंच जाता हूं। और जब मैं वहां पहुंचता हूं तो हकीकत में बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पे इकट्ठा होती है और तमाम एक्साइटेड नारेबाजी और तमाम चीज़ें होती हैं, जबकि मेरी वहाँ भीड़ से एक झड़प भी होती है उस दरमियान, और ज़बरदस्त झड़प होती है। मैं उनसे ये कहता हूँ कि जो तुम कर रहे हो, क्या जिसके लिए कर रहे हो, क्या नबी ने ऐसी तरबियत दी हमको कि हम किसी को डिस्टर्ब करके करें ये सारी चीज़ें? रही बात भीड़ को समझ में आती है, और भीड़ मेरे साथ वहाँ से दोबारा मेरी बात मान करके तलवा पार ग्राउंड के अंदर पहुँच जाती है। ये इसके प्रत्यक्षदर्शियों ने खुद मतलब को कहा कि आपने मिनटों में भीड़ को कंट्रोल कर दिया। जब भीड़ कंट्रोल होकर के अंदर चली जाती है तो मैं वहाँ पे थोड़ा अपनी बातों को रख करके और उन लोगों से ये कहता हूँ कि प्रोटेस्ट हमारा टांडा लेवल नहीं, जिला लेवल नहीं, उत्तर प्रदेश लेवल नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के लेवल पे सोशल मीडिया के माध्यम से दर्ज हो चुका है। इसलिए अब आप प्रोटेस्ट को यहाँ ख़त्म करिए और प्रशासन को कोई हैट्रिक मत क्रिएट होने दीजिए। तो मैक्सिमम लोग, उस भीड़ के लोग मान जाते हैं इस बात को और अपने अपने घरों की तरफ धीरे धीरे मूव करने लगते हैं। लेकिन उसी भीड़ से 10-15 लोगों का एक जत्था जो रोड की तरफ चलता है, उस जत्थे में नारेबाजी होती है, तमाम तरीके से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मुझको भी गालियाँ कुछ बच्चों ने उसमें दी हैं। तो वो जब ये कहते हुए निकलते हैं कि हम लोग घंटा घर तक जाएंगे और ये करेंगे, तो चूंकि कोतवाल महोदय और एडिशनल साहब रोड के पास मौजूद होते हैं, तो ये लोगों ने हल्का से दौड़ाने के लिए उनको जब आगे बढ़ते हैं तो वो भीड़ तितर बितर होकर के गलियों में भागने लगती है। और भागने के बाद उस भीड़ का रवैया ये होता है कि हम लोग भी उधर से तलवा पार दरगाह से मैं सीईओ साहब के साथ वहाँ पे आ चुका होता हूँ दौड़ करके कि ये क्या हो गया। उसके बाद जब मैं यहाँ आता हूँ तो वो चेहरे पे रुमाल और गमछा बांधे हुए चंद लोग वो भीड़ पे पथराव करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ तक कि पत्थर मेरे भी सामने आकर के गिरता है और लोग मुझको कहते हैं कि आप पीछे होइए, यानी कि पुलिस प्रशासन ही मुझसे कहता है कि आप पीछे होइए, पत्थर लग सकता है। मैं भी उन लोगों को बोलता हूँ कि तुम लोग जो कर रहे हो इसका खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें हम प्रशासन के आला अधिकारी, तमाम लोग पूरे मोहल्ले में जो इकट्ठा होते हैं उनको वहाँ से तितर बितर करने के लिए हल्का सा प्रशासन बल प्रयोग करता है जहाँ मैं मौजूद होता हूँ। हाँ, ये अलग चीज़ है कि जब कप्तान साहब आते हैं तो उनको चूँकि ये जानकारी नहीं होती है कि इरफान पठान यहाँ कैसे है, तो उन्होंने ये इन शब्दों का प्रयोग किया कि मैं इसका वाहिद जिम्मेदार आपको इसलिए मानता हूँ कि टांडा मतलब इरफान पठान। उनके शब्दों में सीधा से यही भी होता है कि टांडा मतलब इरफान पठान। ये हकीकत है कि इस घटना से मैं बुरी तरीके से आहत हूँ। मैं बुरी तरीके से ये सोच में पड़ गया कि चंद उपद्रवी टांडा के माहौल को इस तरीके से गंदा करेंगे, इस तरीके से टांडा के समाज को बदनाम करेंगे, जबकि इसी टांडा की सरजमीन पर मैं 50 प्रोटेस्ट कर चुका हूँ। एक नहीं 50 प्रोटेस्ट मैंने किए और पैदल पदमार्च भी किया, लेकिन कभी कोई उपद्रव नहीं हुआ। लेकिन इसमें प्री प्लान कुछ लोगों को इन्वॉल्व कराया गया साजिशन, जो मेरे भी दुश्मन है, प्रशासन के भी दुश्मन है और समाज के भी दुश्मन है। उन लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया है चंद लोगों को, और उसमें से कुछ लोग ऐसे आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि जो इस बैकडोर से इन्वॉल्व करके उनके भाई मीडिया में भी बैठे हुए हैं और उसका पूरा तरीके से लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसमें कोई शक नहीं है। देर सवेर सारी परतें इंशाअल्लाह ताला प्रशासन खुद ब खुद क्रैक आउट करेगा इसको। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरा सवाल हमारा ये है कि
अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल होने में जिसमें आपसे एक व्यक्ति ये कह रहा है कि आपने कहा था प्रदर्शन करने के लिए, अब क्यों मना कर रहे हो? देखिए, मैं डंके की चोट पे और अल्लाह को हाजिर और नाजिर रख करके आपसे बात कर रहा हूँ प्रफुल्ल जी, कि मैं वो जो बंदा है वो स्मैकिया है, स्मैक पीने वाला है, और ऐसे ही लोगों को भीड़ में शामिल किया गया। दूसरी चीज़ कि मेरा किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं, प्रशासन जो भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहे मैं उस पर पूरी तरीके से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। वो आदमी इन्वॉल्व कराया गया है, उसके ज़रिए जो ये बोल रहा है, अगर उससे प्रशासन सही तरीके से पूछताछ कर ले तो कहीं ना कहीं इसमें साजिशकर्ता का इन्वॉल्वमेंट क्रैक आउट हो जाएगा, पता चल जाएगा। एक आखिरी सवाल, भाजपा की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा कानपुर से, नूपुर शर्मा के द्वारा पैगंबरे इस्लाम के ऊपर विवादित बयान दिए, जिसके बाद ये बवंडर खड़ा हुआ है, और आपको क्या लगता है प्रशासन को गिरफ्तार करने का पहल नहीं कर रहा? देखिए, ऐसा है, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। मैंने वहाँ पे भी ये बात रखी थी कि कानून को फ्री छोड़ा जाए, इंसाफ भले ही देर से मिलेगा लेकिन इंसाफ इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मिलेगा, क्योंकि संविधान हमारे पास है, आईपीसी हमारे पास है। तो जाहिर सी बात है कि आज मुल्क का जो माहौल है, ये जो मुसलमान बच्चों के हाथों में पत्थर है ना, ये बहुत ही शर्मनाक माहौल है कि ऐसे लोगों को इस्लाम कहीं इजाज़त नहीं देता कि वो प्रशासन से जा कर के भिड़ें, प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी करें, प्रशासन के लिए बर्डन क्रिएट करें। इसकी इजाज़त इस्लाम भी नहीं देता। रही बात कि सारी अदालतों से ऊपर अदालत बैठी हुई है, जिसको आप भी जानते हैं, हम भी मानते हैं, आप भी कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, हम भी कहते हैं कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। तो अगर कहीं से पार्शलिटी होगी तो उसकी सज़ा ईश्वर खुद ब खुद हमको, आपको, जो भी गलत होगा, दोषी होगा, उसको मिलेगी। रही बात नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की, उन्होंने पूरे देश को विश्व स्तर पर शर्मसार किया है अपने शब्दों से। उनको हकीकत में खुले मन से माफ़ी मांगनी चाहिए। पैगंबरे इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, वो जो है रहमतुल्लिल आलमीन बना करके भेजे गए दुनिया में। तो जाहिर सी बात है, जब रहमतुल्लिल आलमीन दुनिया के लिए है तो वो हिंदुओं के लिए भी रहमत है, मुसलमानों के लिए भी रहमत है, सिखों के लिए भी रहमत है, ईसाइयों के लिए भी रहमत है। तो रहमतुल्लिल आलमीन के उसमें आप शब्दों का प्रयोग करना इस मुल्क के बीजेपी और इनके प्रवक्ताओं द्वारा जो किया गया है, और मैं खास करके नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को कहना चाहता हूं कि इनके द्वारा जो किया गया, इन्होंने पूरे वर्ल्ड लेवल पे हिंदुस्तान को शर्मसार किया है। जो मुल्क कभी हिंदुस्तान के सामने सर नहीं उठा पाते थे, आज वो मुल्क हिंदुस्तान के ऊपर तंबी कर रहे हैं। ये किसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि कानून को अपना काम करने दिया जाए। FIR दर्ज है उनके ऊपर, प्रोटेस्ट आप करिए। महात्मा गांधी ने भी आंदोलन छेड़ा, सत्याग्रह आंदोलन छेड़ करके अंग्रेजों को भगाया। तमाम ऐसे खामोशी से आंदोलन होते हैं जिसमें खामोशी से एहतजाज करके उसको दर्ज कराया जाता है। क्या वो एहतजाज नहीं था? 200 साल की सल्तनत को महात्मा गांधी जैसे एक सिंगल बॉडी के आदमी ने 200 साल की सल्तनत को पीछे, ये हमारे पास एग्जाम्पल नहीं मौजूद है? या तमाम उलमाओं ने हिंदुस्तान में जो कुर्बानियाँ दी वो मुल्क की आज़ादी के लिए ही दी? ऐसा तो है नहीं कहीं उपद्रव हुआ। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप एहतजाज करिए, आपका संवैधानिक अधिकार है, करिए, हम करें, लेकिन ये जो पत्थरबाजी या प्रशासन को बर्डन क्रिएट करना, इसको मैं कहीं से तरजीह नहीं देता, इसको मैं कहीं से प्रोटेक्ट नहीं करता। मैं खुली मजम्मत करता हूँ उन पत्थरबाजों की जिन्होंने प्रशासन को, खास करके टांडा के अमन चमन को डिस्टर्ब किया है। सही दोषियों को, निर्दोषों को नहीं, निर्दोषों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो दोषी है सही से इन्वेस्टिगेट करके उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। इरफान पठान ऐसे लोगों की पैरोकारी करने के लिए कभी जिंदगी में नहीं खड़ा होगा, ना MIM पार्टी खड़ी होगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। दो टूक हमको ये बताएं कि क्या ये जो शुक्रवार को प्रदर्शन हुआ, क्या आपको बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है? देखिए, इसमें 100% कहीं ना कहीं साजिश है। इसमें सिर्फ मुझी को नहीं, टांडा प्रशासन को भी बदनाम करने की साजिश है, टांडा की आवाम के ऊपर एक धब्बा लगाने की साजिश है। और ख़ास करके मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने विरोधियों को कह देना चाहता हूं कि आप अपनी चाल चलो, अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला
सारे साजिशकर्ताओं का चेहरा बेनकाब करके इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला रख देगा। आप देखिएगा कि बहुत जल्दी इस टांडा के सामाजिक प्लेटफॉर्म पे उन सारे साजिशकर्ताओं का, जो उसमें इस्माइकियों को भेजा, नशा करने वालों को इन्वॉल्व किया उस भीड़ में पत्थरबाजी के लिए, वो सारे के सारे क्रैक आउट होंगे और आवाम के सामने वो चेहरे आएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हकीकत है। मेरा मोबाइल है, मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम चेक कर लिया जाए प्रशासन द्वारा, प्रशासन के पास गोपनीय टीम है, उससे चेक करा लिया जाए। मैं हर इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने के लिए प्रशासन शासन को तैयार हूँ। मेरा कहीं से अगर कोई इन्वॉल्वमेंट आएगा तो इरफान पठान कतई जो सजा चोर की होगी वो भुगतने के लिए तैयार है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। टांडा के आवाम से इस समय जो आक्रोश में है, उनको लगता है कि गलत कार्रवाई की गई, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? इस समय शांति की क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि सब्र बहुत बड़ा हथियार होता है। इस्लाम में एक आयत है कुरान में, इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो जातियाँ करेंगे वो आज नहीं कल नहीं, उनकी आल औलाद में से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाहर ज़रूर आएगा, उसका बदला ईश्वर उनको ज़रूर देगा। धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे MIM के प्रदेश सचिव इरफान पठान। उनका कहना है कि कुछ लोग उनको बदनाम करने और प्रशासन को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। जो प्रदर्शन हुआ उससे उनका दूर दूर का वास्ता नहीं है। प्रशासन के एडिशनल SP के द्वारा उनको बुलाया गया जब भीड़ जो है बेकाबू हो गई, और बेकाबू के दौरान वह गए हुए थे, और उनका कहना है कि उनको बदनाम करने के लिए एक नशेड़ी को भेज दिया गया। इस दौरान कोई चैनल वाला था जिसके द्वारा उससे बयान लिया गया और उनको बदनाम करने की साजिश रची गई। खैर, जो भी हो, यह तो जांच का विषय है। इस समय टांडा में शांति व्यवस्था कायम है। इनकी तरफ से भी जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। मैं सहयोगी पंकज शर्मा के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, टांडा, अम्बेडकर नगर।